ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि जितना वर्क डन किया जाता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फिक्स्ड पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सपोज करिए कि यहाँ एक चार्ज है, दिस इज सपोज दिस इज चार्ज प्लस क्यू, कंसीडर दिस इज अ चार्ज प्लस क्यू, और आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके अगर लाते हैं, कहां से? इन्फिनिटी से। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यदि इन्फिनिटी से उठा करके लाते हैं, उसमें जितना वर्क डन करना पड़ता है बिना किसी एक्सेलरेशन के। बिना एक्सेलरेशन के क्यों? क्योंकि यदि एक्सेलरेशन होगा तो निश्चित तौर पर फोर्स लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यदि फोर्स लगेगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि एनीबॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एनीबॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ अनलेस अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी वस्तु यदि रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगे, सीधा रेखा पर रहेगा। अब सवाल है कि निश्चित तौर पर यहाँ अगर चार्ज लेते हैं तो चार्ज के पास कुछ ना कुछ मास होगा। अब चार्ज के पास कुछ ना कुछ मास होगा तो ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो फोर्स लगेगा, और अगर फोर्स लगेगा तो निश्चित तौर पर वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बिना किसी एक्सेलरेशन के। एनी आर की फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। कहां पर? जहां पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वहां पर लाना है। जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल, सपोज करिए हम यहां से उठा करके यहां पर ले आए, जहां पर सपोज दिस इज पॉइंट पी एट ए सेपरेशन आर, पॉइंट पी पर उठा करके लाए। तो पॉइंट पी पर उठा करके इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर उठा करके लाने में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इसको अगर आप मैथमेटिकली देखिए तो मैथमेटिकली पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 W बाई क्यू नॉट। इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं V इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 W बाई क्यू नॉट। यहाँ लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 ओनली रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज बहुत छोटा है। तो सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर सिंपल भाषा में समझे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फिक्स्ड पॉइंट तक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बिना किसी एक्सेलरेशन के किसी आर्बिट्ररी पाथ पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस the total work done to carry a unit positive charge from infinity to a fixed point without any acceleration from infinity without any acceleration along any arbitrary path is known as electric potential. Mathematically होता है V is equal to limit Q naught tends to 0 W by Q naught. Here W is the work done and Q naught is this is the work done and this is the charge, unit positive charge. This is called electric potential. इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका SI यूनिट क्या होगा? इट्स SI यूनिट। तो देखिए इसका SI यूनिट क्या होगा? तो वर्क का SI यूनिट होता है जूल और चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम्ब। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम्ब। और इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। मीन्स कि 1 वोल्ट जो होगा वो 1 जूल बाई 1 कूलम्ब होगा। वन वोल्ट जो होगा 1 जूल बाई 1 कूलम्ब होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिएगा, क्योंकि वर्क डन जो होता है, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन
वर्क बाय चार्ज। अब वर्क बाय चार्ज होता है तो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml स्क्वायर टी इनवर्स 2, और चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है IT। तो इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला देखिएगा तो क्या आएगा, ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 I इनवर्स 1। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या होगा, ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 I इनवर्स 1। तो पोटेंशियल दैट इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ml स्क्वायर टी इनवर्स 3 I इनवर्स 1। theoretically electric potential at infinity is taken as 0। थ्योरी में इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल लिया जाता है वो 0 के बराबर लिया जाता है। इन्फिनिटी पर जो भी पोटेंशियल, जैसे अभी आपको हम बताए हैं कि यहाँ एक चार्ज है, एक चार्ज है और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लाते हैं। दिस इज द पॉइंट इन्फिनिटी। आपको पहले भी बताए होंगे कि फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, क्योंकि इन्फिनिटी आप जानते होगा जब सन तक का डिस्टेंस मेजर किया जा चुका है, गैलेक्सी तक का डिस्टेंस मेजर किया जा चुका है, तो इन्फिनिटी क्या हो सकता है, कहीं का भी डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि फिजिक्स में अगर आपको इन्फिनिटी कहा जाए तो इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। तो यहाँ अगर आप इन्फिनिटी से उठा करके चार्ज को ला रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो होगा दैट इज इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 मान लिया जाता है थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इन्फिनिटी पर होता है उसको 0 मान लिया जाता है। और प्रैक्टिकली फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ is taken as 0। प्रैक्टिकल पर्पस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ में 0 माना जाता है। थ्योरेटिकली इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 माना जाता है। और प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकल कहां पर था आप देखते होइएगा, आपके जो आपका जो सर्किट होगा उस सर्किट में जो भी आपका हाउस होल्ड सर्किट होगा उस हाउस होल्ड सर्किट में 3 गो वायर होता है। एक वायर होता है जिसको हम कहते हैं लीव वायर, एक होता है आपका अर्थिंग, और एक होता है न्यूट्रल। 3 वायर होता है। देखिएगा जितना भी हीटिंग एप्लियंस है उसमें 3 वायर रहता है। हीटिंग एप्लियंस लाइक आपका जो आयरन है, या फिर आपका हीटर इलेक्ट्रिक हीटर है, या फिर आपके घर में यदि एसी होगा तो एसी है, या फिर रेफ्रिजरेटर है। इस सब में 3 प्लग होता है। तो एक प्लग जो सबसे ऊपर रहता है मोटा वाला प्लग वो न्यूट्रल होता है, ठीक। एक प्लग होता है आपका लीव जो कि जिससे कि करंट पास होता है, और एक प्लग होता है आपका अर्थिंग का। तो आपको जो तीन प्लग वाला होगा जितना भी हीटिंग एप्लियंस है, लाइक आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, या फिर रेफ्रिजरेटर है, या फिर आपका दैट इज इलेक्ट्रिक एसी है, तो उस सब में 3 प्लग रहता है। तो 3 प्लग में एक प्लग जो है वो आपका न्यूट्रल रहता है, जो ऊपर वाला मोटा होगा वो न्यूट्रल रहता है। एक प्लग आपका लीव रहता है दैट इज जिससे करंट पास होता है, और एक प्लग होता है वो अर्थिंग होता है, अर्थ से कनेक्ट होता है। तो ये जो अर्थिंग है, ये अर्थिंग का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। आपको जब सिंबल दिया जाएगा तो अर्थिंग का सिंबल इस तरह से होगा, अर्थिंग का सिंबल इस तरह से होता है। अभी अर्थिंग का जो सिंबल है इसका मतलब है कि पोटेंशियल कितना है, 0। तो प्रैक्टिकल पर्पस में जो भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें अर्थिंग जो होता है उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अर्थ के पोटेंशियल को 0 लेते हैं, जबकि थ्योरेटिकली इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को 0 लिया जाता है। क्लियर करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी ही आएगा, इसलिए पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है तो आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होइएगा कि यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी
स्केलर होगा तो उसका एडिशन, इसका जो एडिशन होता है वो एडिशन कौन एडिशन होता है, दैट इज अलजेब्रिकल एडिशन होता है। एडिशन होगा वो अलजेब्रिकली होगा, अलजेब्रिकली। तो इसको सीधा सीधा जोड़ देना। अलजेब्रिकली का क्या मतलब, सीधा सीधा जोड़ देना। जैसे 5 वोल्ट है 10 वोल्ट है तो दोनों अलजेब्रिकली जुड़ जाएगा तो 15 वोल्ट हो जाएगा। मतलब सीधा जोड़ देना। डायरेक्शन का इसमें कोई दिक्कत, डायरेक्शन का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्केलर, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। क्लियर। अगला है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के नेचर के अनुसार दो तरह का पोटेंशियल होता है। एक होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होगा निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल होगा ड्यू टू निगेटिव चार्ज। मीन्स कि चार्ज के नेचर के आधार पर दो तरह का पोटेंशियल होता है। पहला पोटेंशियल होता है पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो। जैसे यदि सपोज करिए आपको प्लस क्यू दिए हुआ है तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर चार्ज निगेटिव है तो चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव होता है, इसके कारण पोटेंशियल जो होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर, बना लीजिए। पॉजिटिव पोटेंशियल यदि है तो इसका मतलब है वर्क डन ऑन द चार्ज, चार्ज पर वर्क किया जा रहा है। यदि पोटेंशियल पॉजिटिव है इसका मतलब है वर्क डन ऑन द चार्ज। जैसे समझिए, सपोज करिए कि आपको यहां अगर पॉजिटिव चार्ज दिए हुआ है और आप पहले ही बता चुके हैं कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि इंफिनिटी से उठा के लाना है चार्ज को, इंफिनिटी से। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज ई पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट ई जो टेस्ट चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन। तो अगर हम इसको उठा करके लाना चाहेंगे तो ई इसको रिपेल करेगा क्योंकि सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है, और ई पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट और ये टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम यहां पर लाना चाह रहे हैं इस चार्ज के नजदीक, लेकिन इस लाने के दौरान ई चार्ज जो है उसको रिपेल कर रहा है। मतलब बाय फोर्स हम इस चार्ज को यहां से यहां ला रहे हैं, एक्सटर्नली आना, इधर चाह रहा है इसको दूर भगाना, लेकिन हम इसको जबरदस्ती बाय फोर्स ला रहे हैं, बाय प्रेशर ला रहे हैं। अब सवाल है कि हम बाय प्रेशर बाय फोर्स किसी भी चीज को जब आप करते हैं तो क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री में दो तरह का चीज, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब आप पर जो काम किया जा रहा है दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, और आपके द्वारा यदि काम किया जा रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे हम आपको यदि अभी पढ़ा रहे हैं तो हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, और आपके द्वारा यदि एग्जामिनेशन दिया जा रहा है, पेपर लिखा जा रहा है तो वो हो रहा है आपके द्वारा जो किया जा रहा है, क्योंकि वर्क आप वहां पर तो आप एक्सटर्नल एजेंट है नहीं, आप खुद लिख रहे हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा खुद वर्क किया जा रहा है।
तो सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज के केस में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब उठा करके लाएंगे तो इधर चाहेगा रिपेल करना, तो रिपेल करना चाहेगा, फिर भी हम बाई प्रेशर ला रहे हैं, तो बाई प्रेशर ला रहे हैं मतलब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं। क्लियर। दूसरा है यदि निगेटिव पोटेंशियल होता है, यदि निगेटिव पोटेंशियल होता है तो इस स्थिति में वर्क डन बाय द चार्ज, इसमें चार्ज खुद काम करे। जैसे सिंपल सा बात समझिए, सपोज करिए कि यहां अगर हम एक निगेटिव चार्ज ले लेते हैं और इंफिनिटी पर एक पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा। हमको बाहर से कोई काम करने का जरूरत है नहीं, हमको बाहर से कोई भी काम करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही चला आएगा। तो ये वर्क डन सिस्टम के द्वारा खुद कर लिया जा रहा है, किया जा रहा है, वर्क डन सिस्टम के द्वारा खुद किया जा रहा है। तो इस स्थिति में हम इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज वर्क डन बाय द चार्ज। यहां पर है वर्क डन ऑन द चार्ज, क्योंकि आने नहीं दे रहा है, फिर भी हम जबरदस्ती ला रहे हैं, बाय प्रेशर ला रहे हैं। यहां पर ही इसमें कोई काम करने का जरूरत नहीं है, अपने आप चला रहा है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, वर्क डन ऑन द चार्ज, सॉरी बाय द चार्ज, दिस इज वर्क डन ऑन द चार्ज। बना ले। पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क बाय चार्ज। किस सब चीज पर डिपेंड करता है, एक वर्क डन पर डिपेंड करता है, वर्क पर, और दूसरा डिपेंड करता है चार्ज। अब सवाल यह है कि वर्क जो होता है, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज करिए कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। आप ए से बी डायरेक्ट जाइए, फर्स्ट पाथ मान लेते हैं इसको, या फिर आप इस तरह से जाइए, दिस इज सेकेंड पाथ, या फिर आप इस तरह से जाइए, दिस इज थर्ड पाथ। तीन रास्ते से होकर के जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहां पर ए और बी आप कहीं से घूम करके जाइए, डजंट मैटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो यही है। तो यहां वर्क जो है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट पर यदि डिपेंड कर रहा है तो सवाल यह है कि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच का, या तो आप पाथ 1 से जाइए, पाथ 2 से जाइए, पाथ 3 से जाइए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना था उतना है, उतना ही रहेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा, सबसे कम दूरी जो होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर चूंकि सब में डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसमें जितना डिस्प्लेसमेंट है, मींस सपोज करिए कि डिस्प्लेसमेंट d1 वेक्टर इज इक्वल टू d2 वेक्टर इज इक्वल टू d3 वेक्टर, सब में डिस्प्लेसमेंट सेम है। यदि सब में डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ऑब्वियसली सब में वर्क डन सेम होगा, क्योंकि फोर्स तो सब में लग रहा है सेम। अब सब में वर्क बराबर होगा, चार्ज तो सब में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज तो बराबर है ही। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल जो होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। Means electric potential does not depends upon the path. Electric potential is path independent, आप लिख सकते हैं। Electric potential is path independent, पाथ पर डिपेंड नहीं करता।